नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह लामरोर, सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा। आपका आज के इसी व्याख्यान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि हमारी वर्तमान चर्चा अपकृत्य विधि के बारे में चल रही है और अपकृत्य विधि के इस चर्चा को हम आगे बढ़ाने के साथ आज जो विषय है या जो आज का हमारा जो बिंदु है वो ये रहेगा, वादी स्वयं अपकारी है, प्लेंटिफ इज रॉन्ग डूअर। एक मैक्सिम है, एक्स ट्रूपी कॉजा नॉन ऑरिटर एक्शियो, किसी अधर्म कार्य के होने से कोई दावा नहीं कर सकता। फ्रॉम एन इमोरल कॉज नो एक्शन अराइजेज, ऐसा एक लैटिन मैगजीन में कहा गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मात्र ये तथ्य कि वादी स्वयं दोषी था उसे क्षतिपूर्ति प्राप्त करने से नहीं रोक सकता है। mere this fact that plaintiff was also guilty cannot restrain him to get compensation, यानी किसी वाद में यदि ये तथ्य आता है कि वादी स्वयं ही दोषी था तो उसे क्षतिपूर्ति प्राप्त करने से नहीं रोका जा सकता, ऐसा विधि का मानना है। अब एक केस देखते हैं हम। बर्ड बनाम हॉलब्रुक 1828। इस केस में जो तथ्य थे वो इस प्रकार थे। प्रतिवादी ने ट्रेसपास रोकने के लिए स्प्रिंग गन लगा रखी थी। प्रतिवादी ने अपने परिसर में ट्रेसपास रोकने के लिए स्प्रिंग गन लगा रखी थी और वादी बिना आज्ञा के उसमें प्रवेश करता है और चोटिल हो जाता है। वादी दोषी है, किंतु उसे हुई हानि हेतु प्रतिवादी भी उत्तरदायी है, चूंकि उसने गन की सूचना किसी को नहीं दी थी। जैसा कि वर्तमान में हम देखते हैं कि हम कहीं प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर परिसर के बाहर कुछ सूचनाएं लिखी होती है। उदाहरण के तौर पे आप किसी परिसर में प्रवेश करते हैं और यदि वहाँ सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं तो वहाँ लिखा जाएगा कि यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलांस, यानी आपको पहले ही आगाह कर दिया गया है कि वहाँ पर आपके द्वारा जो गतिविधियाँ की जाएगी उन्हें रिकॉर्ड किया जा रहा है। अब इस केस में ये हुआ था कि प्रतिवादी को कुछ हद तक दोषी माना गया और वादी के पूर्ण रूप से दोषी होने के बावजूद भी उसे क्षतिपूर्ति प्राप्त हुई, क्योंकि यहाँ पर ये माना गया था कि केवल वादी ही दोषी नहीं है, प्रतिवादी भी दोषी है, क्योंकि उसने ऐसी कोई सूचना अपने परिसर के बाहर नहीं लगाई थी कि जिससे प्रवेश करने से पहले वादी उस बारे में विचार करे। अब जो अगला चर्चा का जो विषय है हमारा वो है वैकल्पिक जोखिम का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टरनेटिव डेंजर।